आज यूपी के बरेली में जबरदस्त हंगामा हुआ। यहां जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। पहले हाथ में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेते हैं, बैनर लेते हैं, नारेबाजी करते हैं। जब पुलिस ने उनको रोकना चाहा तो पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद पुलिस को लाठियों का इस्तेमाल करना पड़ा। यह भीड़ इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा की अपील पर थी, जो हिंसा और हंगामे पर उतारू थे। आई लव मोहम्मद विवाद में आज उस वक्त नया मोड़ आ गया जब बरेली में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन और नारेबाजी करने लगे। तौकीर रजा की अपील के बाद ये भीड़ इस्लामिया ग्राउंड जाने की जिद पर अड़ी थी, मगर पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिससे भड़की भीड़ ने पहले तो पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और फिर पथराव करना शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भीड़ को खदेड़ना शुरू किया और विरोध करने वालों पर लाठियां भी चलाईं। बरेली में रजा मस्जिद के पास में मौजूद हूँ। ये रजा मस्जिद है और नीचे आपको यहाँ पर सड़कों पर हर जगह चप्पलें दिखाई देंगी। दरअसल कुछ लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और तभी पुलिस ने यहाँ पे लाठीचार्ज किया। हुआ क्या था, कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, क्या हुआ था? लोग शहर के थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे जुम्मे की नमाज के बाद। तो अभी पुलिस ने जो लाठीचार्ज कर दी, बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं, चोट भी अच्छी खासी लगी लोगों को। नाबालिग बच्चे भी थे इसमें, नाबालिग बच्चों के ऊपर भी लाठीचार्ज करी गई है। बरेली में जब प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए गए, पुलिस वालों ने जवाब में लाठियां चलाई, तो हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी मौके पर मौजूद थे। मैं दिखाता हूं आपको कि ब्रजेश तिवारी के कैमरे में वहां के हालात जब कैद हुए तो क्या नजर आया। भाई यहीं पे थे उस वक्त? नहीं, मैं नहीं। आप थे यहाँ पे? क्या हुआ था बताओ? हाँ था भाई, हो गई थी। हाँ, क्या हुआ था बताओ? अरे हमें कुछ नहीं पता। आपको नहीं पता है? जो आई लव मोहम्मद जो नारे, जो पोस्टर्स हैं, वो यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग उस वक्त थे वहाँ पे जब लाठीचार्ज हुआ? नहीं सर, हम लोग नहीं। आप लोग थे क्या उस वक्त? किस टाइम जब लाठीचार्ज हुआ? जी, यहीं पे बहुत जनों की चप्पलें उतरे गई हैं, बहुत जनों को मारा गया। भाई है वो हमारा पैर सूजा हुआ, उसका भाई का उसका पूरा हाथ सूजा हुआ है। कितना मारा, 3 जनों को लाठीचार्ज नहीं, अपनी पिस्टल तक से मारा है सबको। अरे इधर आ जाओ, देखिए आप हमारा सर भाई है, कैमरे में दिखाइए। सर पे चोट लगी आपके? कहाँ पे थे उस वक्त, कहाँ पे थे? यहीं पे थे, मैं सामने खड़ा था। कहाँ जा रहे थे? कहीं जा नहीं रहे थे, वहीं पे खड़े हुए थे। ये लोग नारे लगा रहे थे, नारे हो गए बंद, इन्होंने मना करा तो बंद कर दिए। तो इन लोगों ने आते के साथ ही हमारे लाठीचार्ज कर दी, बिना सुने, ना देख रहे हैं बच्चा, ना देख रहे हैं वो। लड़के नारे लगा रहे थे और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पब्लिक इकट्ठा थी। हम लोग हटाने की, मैं और ये भाई दो चार लोग और थे, हटाने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग हटा रहे थे जब तक पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। पुलिस ने बुरी तरीके से 3-4 लड़के उसमें घायल हुए हैं। एक लड़के का चेहरे पर आवाज़ कई जगह है और एक लड़के को पुलिस ज़बरदस्ती, तकरीबन 14-15 साल का लड़का है, जिसे पुलिस ज़बरदस्ती उठा करके ले गई है। आई लव मोहम्मद को लेके चल रहा था प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन बाकायदा अपना जो है मतलब रोक रहा था और यहाँ पे पब्लिक अपने खड़ी हुई थी। लेकिन जब पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज करी है तो पब्लिक को भागने तक का मौका नहीं मिला है, जिसमें अब पब्लिक इतनी बुरी तरीके से भागी कि बहुत से लोग गिरे भी हैं, बहुत से लोगों के सर भी फटे हैं, बहुत से लोगों के डंडे भी पड़े। बरेली में जो हुआ उसके पीछे इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा का हाथ बताया जा रहा है। आपको बताता हूं कैसे तौकीर रजा के बयान ने बरेली को भड़काने का काम किया। दरअसल तौकीर रजा ने कल ही ऐलान किया कि वो रजा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करेंगे। ये माना जा रहा है कि नमाज के बाद तौकीर रजा कोई तकरीर करेंगे, लिहाजा मस्जिद के बाहर सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक जुट गए। देखते हुए माहौल को पुलिस ने तौकीर रजा को तकरीर की परमिशन नहीं दी। तौकीर रजा नहीं आए तो उनके समर्थकों ने उसके बाद प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लिए और पोस्टर लेकर के प्रदर्शनकारी ने नारेबाजी की। जैसे ही नारेबाजी हुई उसी के बाद हालात खराब होने लगे। पुलिस को आखिरकार लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन तौकीर रजा ने आज दोपहर में एक वीडियो मैसेज जारी किया जिसमें जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम को इस्लामिया ग्राउंड में आने के लिए कहा। सुनिए जरा। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं। दरअसल बरेली का माहौल बीती रात से बेहद गर्म था।
जब मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिम समाज से इस्लामिया ग्राउंड में एकजुट रहने की अपील की थी, और इसी के बाद रात में जबरदस्त हंगामा वहां हुआ। वो तस्वीर भी मैं दिखाऊंगा आपको, कुछ ऐसी तस्वीर वहां आपको नजर आएगी जो मेरे पीछे नजर आ रही है, और कुछ ऐसा ही मंजर था जब मौलाना तौकीर रजा की ये पूरी तकरीरों के बीच में ये हंगामा वहां हुआ। बहरहाल ये तस्वीरें बरेली के आजम नगर मोहल्ले की हैं, जहां आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर बवाल हो गया। इलाके के हिंदू मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। खबर मिलते ही कोतवाली पुलिस के साथ पीआरबी टीम और बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए और लोगों को समझा बुझाकर हालात काबू में किए। माहौल खराब होता देख उत्तर प्रदेश पुलिस ने तौकीर रजा के प्रोग्राम की परमिशन भी कैंसिल कर दी, मगर आज तौकीर रजा ने एक बार फिर वीडियो जारी कर अपने समर्थकों से इस्लामिया ग्राउंड में जुटने की अपील की। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा, और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं। हालांकि तौकीर रजा तो नहीं आ पाए, मगर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे उनके समर्थकों ने प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये यूपी में जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर के खिलाफ एक्शन हुआ तो भाईजान बौखला गए, और अब वो धमकी पर उतर आए। महाराष्ट्र के एक मौलाना ने तो सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी और दफन करने की धमकी दी, मगर अब ये धमकी उसे ही महंगी पड़ सकती। अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने चैलेंज करता हूँ कि तुम मस्जिद गौस से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुँच पाएगा, कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। महाराष्ट्र के बीड में खुले मंच से जहर उगलने वाला, सीएम योगी को धमकी देकर चैलेंज करने वाले इस मौलाना का नाम अशफाक निसार शेख है। ये मौलाना यहाँ आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचा था, मगर मंच पर माइक थामते ही मौलाना नफरती जहर उगलने लगा। कानपुर विवाद का जिक्र करने के बाद सीएम योगी के खिलाफ अब शब्द बोले और फिर धमकी पर उतर आए। अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने चैलेंज करता हूँ कि तुम मस्जिद गौस से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुँच पाएगा, कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। मंच से मौलाना धमकी दे रहा था तो वहाँ मौजूद लोग ताली बजा रहे थे, मगर मौलाना का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिससे सनातनियों में भारी गुस्सा है और सीएम फडणवीस से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी पर मुंबई के हिंदू और मुंबई के मुसलमान क्या कह रहे हैं, हम उनके बीच पहुंचे और उनसे जानने की कोशिश की। योगी जी ने कितने को दफना दिया, उनका बाबा बुलडोजर का नाम से मालूम है कितने लोग को दफना दिया, आज तक वो सांस नहीं ले पाए। तो योगी जी को दफनाने की बात तो छोड़ दीजिए, आप उनको तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। उसके सामने योगी जी के सामने हिंदू समाज पूरा डट के खड़ा है और सकल हिंदू समाज योगी जी से पहुंचने से पहले तुमको दफना देगा। यहाँ पे दफनाने की तो दूर है, उसके पास पहुंच भी नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि बाबा का जो बुलडोजर चलता है ना, उसका नाम से ही भड़कते हैं। अच्छा। दिखाई भी नहीं देंगे कहीं भी वो। और उनके बोलने से क्या होता है, योगी जी तो अपने में एकदम सावा शेर है, बुलडोजर है। जब बुलडोजर पहुंचता है तो अच्छे विरोधियों की ये हो जाती है कि मतलब दिखते नहीं है, विरोधी दूर हो जाते हैं। जिसने कहा वो जिम्मेदार है, उसका गलती होगी वो, लेकिन हमारा ये कहना नहीं है। लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी कोई गवारा नहीं करेगा, ये हमारा ईमान है। हमने नहीं है, उन्होंने क्यों किया है, क्या बोला है, हम उस चीज़ को उचित नहीं मानते हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर ये वो भी नहीं होनी चाहिए ना, कार्रवाई भी तो नहीं होनी चाहिए। हर आदमी का अपना अपना नजरिया होता है, उन लोगों ने भी कुछ गलत बोला होगा, इसके हिसाब से वहाँ के जो मौलाना ने या जिसने भी बोला है वो उनके जिम्मेदार वो है, पूरी मुसलमानी कौम जिसके जिम्मेदार नहीं है। हर समाज के अंदर में हर तरीके से बोलने वाले लोग होते हैं। अब एक चीज़ को पकड़ के अगर सबको टारगेट करेंगे तो वो चीज़ गलती है। और इधर सीएम योगी आदित्यनाथ को मौलाना की धमकी पर यूपी के लोग क्या कह रहे हैं, वो भी सुनना जरूरी है। सम्मानित पद पर बैठे व्यक्ति के विषय में अगर कोई भी अभद्र टिप्पणी करता है, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। जो इस तरह बोल रहा है, टिप्पणी कर रहा है, वो बहुत गलत काम कर रहा है। हाँ, उसके लिए उसको दंड दिया जाना चाहिए। हाँ, और उसके आगे तुम कुछ नहीं कह सकते। मर्यादा, जब हम एक संविधान की बात करते हैं कि संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, वैसे में इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति को भी अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो इस तरह की भाषा सभ्य समाज में कहीं से भी
स्वीकार योग्य नहीं है। के खिलाफ कोई किसी ने टीका टिप्पणी करी है तो वो मुझे लगता है कि एक बार आके यहाँ आके देखे कि रियल में माहौल क्या है, उसके बाद टिप्पणी करे। इस तरह से ओछी बात कहना किसी के लिए मुझे नहीं लगता कि सही बात होगी। मौलाना साहब का बहुत बेतुका बयान है। ऐसा किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए या किसी भी नेता के लिए इस तरह का बयान मौलाना साहब को नहीं देना चाहिए। ये बयान मौलाना साहब को बहुत सोच समझ के देना चाहिए। अरे सब कहने की बातें, कोई कुछ किसी कुछ करता नहीं, बस फर्जी की बातें हैं सब। ये इस्लाम मोहब्बत, एकता, भाईचारे के सिद्धांतों को मानता है और उसी की शिक्षा देता है। मौलाना का ये कहना सरासर गलत है और इसे किसी भी प्रकार उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस तरीके के लोग अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपनी शख्सियत को उभारने के लिए ऐसे बयान देते हैं जिससे पूरा का पूरा मुस्लिम समाज जो है बदनाम होता है। वहीं आई लव मोहम्मद के जवाब में हिंदू संगठन शहर शहर आई लव महादेव के पोस्टर लहरा रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर के अलावा वाराणसी और महाराष्ट्र और मुंबई तक आई लव महादेव के पोस्टर ट्रेंड कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज बिहार की राजधानी पटना में हिंदू शिव भवानी सेना के पोस्टर्स के साथ प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हाथों में आई लव महादेव के पोस्टर और होठों पर महादेव का जयकारा। पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर के सामने नवरात्रि के 5वें दिन अलग ही नजारा दिखा। हिंदू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ताओं ने आई लव महादेव के पोस्टर लहराते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही आरोप लगाया कि आई लव मोहम्मद का नारा लगाने वाले इस देश में जिहाद लाना चाहते हैं। पूरे देश में आई लव मोहम्मद का नारा चल रहा है, लेकिन पटना में देखिए आई लव महादेव। ये हिंदू शिव भवानी सेना ने आज यहाँ सुबह सुबह ये प्रदर्शन किया है और सीधे तौर पर कहा है कि महादेव ही हैं जो यहाँ पर सारे धर्मों के लिए, महादेव से बड़ा कोई नहीं है। ये जिहादी भीड़ भारत को फ्रांस और इटली बनाने की इनकी कोशिश है और इसी पर ये तुले हैं। इसके काट में हम लोग, जो यह देश हिंदुओं का है, हम लोग हिंदुस्तान को पाकिस्तान होने नहीं देंगे। हिंदुस्तान महादेव का है, श्री कृष्ण का है, श्री राम का ही धरती है। हिंदुस्तान जो है, हिंदू पूरे विश्व में हिंदुस्तान को, भारत को पूजा करते हैं लोग। यहाँ सनातनी लोग रहते हैं, सनातन का भारत देश है। हमें मुस्लिम समाज की सबसे ज्यादा परेशानी यही होती है कि कोई ना कोई अवांछित चीजें वो हर समय करते रहते हैं जो कि धर्म के खिलाफ है और नैतिकता के खिलाफ है, जो कि हम सहन नहीं करेंगे। यूपी में योगी फोर्स की लेडी सिंघम अपराधियों पर काल बनकर टूट रही है। यूपी महिला पुलिस के ताबड़तोड़ एनकाउंटर से बदमाशों में खौफ है। मिशन शक्ति के तहत महिला पुलिस अब तक कई हिस्ट्री शीटर्स को पकड़ चुकी है, उनका इलाज कर चुकी है। पहले गाजियाबाद, फिर बागपत और अब सीतापुर। नवरात्रि में यूपी पुलिस की दुर्गा शक्ति फुल एक्शन में है और एक के बाद एक हुई मुठभेड़ में अब तक कई बदमाशों का हिसाब बराबर हो चुका है। अपराधी घुटने टेकने और माफी मांगने को मजबूर है। सबसे ताजा मामला सीतापुर का है, जहां दुष्कर्म के आरोपी राशिद का महिला पुलिस टीम से सामना हो गया। राशिद ने पुलिस टीम पर हमले की कोशिश की तो उसको करारा जवाब मिला। यूपी की लेडी सिंघम ने जवाबी कार्रवाई की तो बदमाश के पैर में गोली लगी। आरोपी राशिद खान पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है। वारदात के बाद से वो फरार चल रहा था। बीती रात जब पुलिस टीम चेकिंग अभियान चला रही थी तो इसी दौरान राशिद वहां से गुजर रहा था। पुलिस ने राशिद को रोका तो उसने बचने के लिए फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी। उधर मिशन शक्ति के 5वें चरण को धार देने के लिए एडीजी खुद सड़क पर उतर गए हैं। गोरखपुर में उन्होंने महिलाओं और छात्राओं से बातचीत कर सुरक्षा का जायजा लिया। और अब मैं दिखाता हूं आपको गुजरात के गांधीनगर में पथराव और आगजनी करने वालों को पुलिस ने कैसे सबक सिखाया। तस्वीरें मेरे पीछे आप देख रहे हैं। आरोपियों ने जहां उपद्रव मचाया तो वहीं उनका जुलूस निकाला गया। दो तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर गुजरात के गांधीनगर में गरबा के दौरान पथराव और आगजनी की है और दूसरी तस्वीर पुलिस कार्रवाई के बाद लंगड़ाते उपद्रवियों की है। लंगड़ाते हुए चल रहे ये उपद्रवी पत्थरबाज हैं, जिन्हें गुजरात पुलिस ने 48 घंटे में ऐसा सबक सिखाया है कि अब उनके पांव जमीन पर नहीं ठहर रहे हैं। गांधीनगर की सड़कों पर जहां उपद्रवियों ने पथराव किया, जिस गरबा पंडाल पर उपद्रव मचाया और आगजनी की, वहीं पर इन उपद्रवियों की परेड निकाली गई। दरअसल ये पूरा विवाद आई लव मोहम्मद को लेकर शुरू हुआ यूं कि सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद मुसलमानों ने गरबा पंडाल में पथराव किया था। गुजरात पुलिस के इस एक्शन के बाद अब उपद्रवी कंकड़ फेंकने से भी डरेंगे। पथराव तो दूर की बात है, क्योंकि पथराव का क्या अंजाम होगा ये जान चुके हैं। तो राजधानी दिल्ली में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई,
दिल्ली के सीलमपुर में 15 साल के नाबालिग हिंदू बच्चे की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। इसका आरोप है 13 साल के एक मुस्लिम बच्चे पर। और हैरानी की बात यह कि इस पर पहले से 2 कत्ल के आरोप दर्ज हैं। हत्या का आरोप 13 साल के मुस्लिम नाबालिग पर है, जो हाथ में चाकू लेकर भागता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि 15 साल का करण घर से दूध लेने के लिए निकला था। इस दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद आरोपी ने करण पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। हत्या की खबर फैलते ही इलाके में तनाव फैल गया। लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। हैरानी की बात यह है कि यह घटना पुलिस चौकी के पास हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जांच में पता चला है कि 13 साल का आरोपी मुस्लिम लड़का 3 महीने पहले ही बाल सुधार गृह से आया है। पिछले साल अपने 3 साथियों के साथ मिलकर उसने सिर्फ 12 साल की उम्र में दिल्ली के बवाना में 2 नाबालिगों की हत्या कर दी थी। लेकिन नाबालिग होने का फायदा उसे मिला और वो सुधार गृह से बाहर आकर भी नहीं सुधरा। परिणाम यह है कि एक और नाबालिग लड़के करण को जान से हाथ धोना पड़ा। और अब बात एक ऐसी खबर की जिसकी देश भर में चर्चाएं हैं, जिसको लेकर के अलग अलग परसेप्शन सामने। लेह में पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई। इस हिंसा के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के साथ ही लेह में इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि वांगचुक को हिंसा के लिए जिम्मेदार मानते हुए गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान सोनम वांगचुक के 9 बैंक अकाउंट मिले, जिनमें 8 अकाउंट फर्जी पाए गए। सोनम के बैंक अकाउंट में विदेशों से मोटी रकम भेजे जाने की बात भी सामने आ रही है। इस बीच जी मीडिया से बात करते हुए सोनम वांगचुक के करीबी और अनशन में उनके साथी रहे सेरिंग अंगचुक ने दावा किया कि वहां हिंसा और बवाल पहले से तय था। 80,000 लोग हिंसा में शामिल होंगे और इसकी जानकारी प्रशासन को भी दी थी, लेकिन इसे अनसुना कर दिया गया। युवा सारा नाराज था इनसे। बवाल होना तय था। बवाल होना तो तय था वो, क्योंकि शुरू से ये नाराज था। सोनम को पता था। सोनम को भी हम लोग तो अनशन में बैठा हुआ था, लेकिन पता था कि बवाल अंधा तो था वो। वहीं हिंसा के बाद से लगातार तीसरे दिन भी वहां कर्फ्यू जारी है और स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं। लेकिन लेह में जो हिंसा हुई उसे कश्मीरी पत्थरबाजों के पैटर्न से जोड़ा जा रहा है। इलाके के लोगों के मुताबिक हिंसा का प्लान बाहरी लोगों की तरफ से बनाया गया और जानबूझकर सत्यमेव जयते के सिंबल को टारगेट करने की कोशिश की गई। लेह में हिंसा के बाद वहां तोड़फोड़ और आगजनी के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ ही बीजेपी के दफ्तर को भी जला दिया गया। इलाके के लोगों का मानना है कि लेह में कभी ऐसा नहीं हुआ और कश्मीरी पत्थरबाजी का प्लान लेह में प्लान किया गया। बहुत सारे पत्थर हैं। हाँ। तो ये किसकी तरफ से पत्थर फेंके गए थे? ये बीजेपी ऑफिस की तरह, ऑफिस को पब्लिक को मारे। हाँ। तो इसमें बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। हाँ, पास। ये पत्थर किसने फेंके थे? प्रदर्शनकारियों ने। हाँ। अच्छा, अब तो बहुत सारे इकट्ठा कर लिए आपने। हाँ। अच्छा, अभी पूरे हुए नहीं हुए? अभी नहीं हुए। नहीं हुआ। इस हिंसा के दौरान जहां सत्यमेव जयते का सिंबल था या उसका पोस्टर था, उसे निशाना बनाया गया। लेह में भी बिल्कुल अब सत्यमेव जयते को तहस नहस कर दिया गया। सरकारी दफ्तर में जो पोस्टर बैनर लगे हुए थे सत्यमेव जयते, ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ आपको टूरिज्म एंड कल्चर का ये बोर्ड लगा हुआ है और ये वही बोर्ड फाड़ा गया है जिसमें सत्यमेव जयते का ये जो सिंबल है वो लगा हुआ था। वहीं चश्मदीदों ने बताया कि एक साथ इतने पत्थर बरसाए गए कि वहां से जान बचाकर निकलना तक मुश्किल हो गया। 12 बजे से शुरू हो गया। इधर हम लोग काम कर रहे थे, हमारे कैंप में बंद था, पूरा गेट सारा बंद था। हमारा गेट तोड़ के पूरा अंदर कौन सा 100 आदमी घुस के आ गए, पूरा तोड़े। हमारा गाड़ी मशीन जो भी था वो सब भी तोड़े। फिर हम लोग अंडरग्राउंड में जाके छुप गए, बोले इधर मत आओ कोई भी। वो पत्थरबाजी पूरा चल रहा था इधर।